नमस्कार, न्यूज अंक बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरा होने पर निकाली गई पद यात्रा। कांग्रेस नेता बोले, देश नफरत से नहीं प्यार से चलेगा। शहीद करबला की याद में निकाला गया मातमी जुलूस। या हुसैन की सदा से गूंजता रहा इलाका। मिड डे मील के नाम पर चल रहा है लूट खसोट। शिक्षक डकार रहे गरीब बच्चों का निवाला। ससुर ही निकला दामाद का हत्यारा। एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी विभिन्न मामलों की जानकारी। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिरों में हुए कई कार्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरा होने पर भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पदयात्रा निकाली गई। जिला अध्यक्ष परवेज जमाल के नेतृत्व में कांग्रेस भवन दीपनगर से स्टेशन चौक तक पदयात्रा में काफी संख्या में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं स्टेशन चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के समीप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी राजकिशोर सिंह की उपस्थिति में यात्रा सभा में तब्दील हो गई। बता दें कि पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ मनाई जा रही है। मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि देश के वर्तमान हालात में जब क्षेत्रीयता, धर्म, सांप्रदायिकता के नाम पर देश की सत्ता में बैठे हुए लोग राजनीति कर रहे हैं, ऐसे हालातों में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा देश के लोगों के सामने एक नई उम्मीद लेकर आई है। उन्होंने कहा कि जब देश चलाने वाले दल सत्ताधीश और हुक्मरान आम आदमी की जरूरत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के पीछे धकेलकर धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, तब उस समय कांग्रेस जैसी पार्टी का नैतिक और राजनीतिक कर्तव्य हो जाता है कि वह देश की एकता एवं अखंडता को बचाने के लिए भारत जोड़ो जैसा महाअभियान चलाए। और भारत जोड़ो यात्रा का यही उद्देश्य था। बताया गया कि राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और इस यात्रा से नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो का संदेश दिया। मौके पर प्रवीण सिंह कुशवाहा, मुजफ्फर अहमद, अनामिका शर्मा, आसिफ सलीम खान समेत दर्जनों कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक्चुअली क्या है कि नफरत की दुकान इस तरह से बढ़ गया था कि मोहब्बत की दुकान खुलना बहुत जरूरी था। और आज पहली वर्षगांठ है 4,081 किलोमीटर चलने का। तो आज हम लोग का प्रोग्राम हुआ कि आज कम से कम जाके जनता के बीच में हम लोग सारी बातें कहें और इस देश को बचाएं कि इस देश कैसे बचेगा। चूंकि अदानी अंबानी के फेरा में ये जो दो है, एक मोदी जी और एक शाह जी, इन लोगों का जो काली करतूत है ये अब छिपी हुई नहीं है। और हमको एक आप लोगों से साधारण निवेदन है कि आप लोग प्रेस वाले हैं, आप लोग बढ़िया से सब चीज को पॉजिटिव जो सही बात है उसको निकालिए, जिससे देश बेड़ा गर्क होने से बचे। हमारा उद्देश्य जो है वो यहाँ पे वर्षगांठ मनाना था और वर्षगांठ बना के ये जो है दिखलाना था कि आज जो मोदी सरकार निरंकुशता के हाथ पर पहुंच गई है, वो निरंकुश सरकार को हमें गिराना है। आज देश में नफरती ताकतें इस कदर हावी है कि आपसे पूछता हूं कि क्या आपने कभी अपनी माता का नाम बदलने का सोचा है? माँ बाप अपने बच्चे का नाम तो रखते हैं, लेकिन क्या माँ का नाम कोई बदलता है? ऐसा औलाद कोई होगा? ऐसा निकृष्ट औलाद इस देश में, इस देश का प्रधानमंत्री है जिसके सोच में ये शामिल है कि वो अपनी माता का नाम बदलने के लिए तैयार है। हम लोग कहते हैं ना भारत माता की जय, कभी मना किए, कभी कहने से क्या। तो ये भारत माता का नाम बदल रहा है, मतलब अपनी माँ का नाम बदल रहा है। इससे घृणित कार्य और कुछ हो ही नहीं सकता है। और इस सरकार का एक ही काम है। देखिए, इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर यान को पहुंचा दिया, लेकिन उस यान को पहुंचाने का श्रेय चंद्रमा पर इसरो के वैज्ञानिकों को नहीं मिला, वो मोदी जी अपने ले रहे हैं। उनका कहना है कि चंदा मामा दूर के, पुए पकाए गुड़ के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दिए प्याली में। यही ना मतलब है। जनता को वो मुन्ना समझ रहे हैं और चंद्रमा दिखाकर खिलाने की कोशिश कर रहे हैं।
आज जो ये कार्यक्रम हुआ है वो देश में बढ़ते नफरत का जो माहौल है, लोग एक घृणा का माहौल लोगों में पैदा हो गया है। देश को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, कई आधार पर देश को बांटा जा रहा है। इन सब को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा यानी दिल को दिल से जोड़ो यात्रा, हम हिंदू मुस्लिम, हमारा नारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। आज उस नारा को बदल दिया गया है और मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम देश दाट करके लोगों के बीच में एक वैमनस्य का वातावरण पैदा कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी उसी नफरत के माहौल को दूर करने के लिए और मोहब्बत का पैगाम घर घर पहुंचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की है। उसका 1 वर्ष पूरा हुआ और आज हम जो है उसी यात्रा को, उस 1 वर्ष पूरा होने पर इस यात्रा की पुनरावृत्ति किए हैं और देश को यह माहौल देना चाहते हैं, यह संदेश देना चाहते हैं कि देश में नफरत की जो दुकान चल रही है उसको बंद करिए। हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन एवं उनके 72 साथियों की शहादत के 40वें पर आज भागलपुर में शिया समुदाय द्वारा जुलूस निकाली गई। अलम का जुलूस शहर के नया बाजार, इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा सानंदपुर से नौहाखानी पढ़ते हुए निकला। इस दौरान शहीदे करबला की याद में या हुसैन का नारा गूंजता रहा, जबकि शिया समुदाय की ओर से निकाले गए मातमी जुलूस को देखने के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ लगी रही। लोगों ने मातम करते हुए हजरत इमाम हुसैन की याद में गम का इजहार किया, साथ ही जंजीरी मातम और नौहाखानी पढ़ते हुए जुलूस में चलते रहे। अलम का जुलूस शाम करीब 5 बजे शाहजंगी करबला मैदान पहुंचा और पहलाम के साथ संपन्न हुआ। इसके पूर्व दोनों जुलूस का मिलन मुस्लिम हाई स्कूल के समीप हुआ, जिसके बाद दोनों जुलूस मिलकर संपार होते हुए मुहिद्दीपुर स्थित लल्लू मियां इमामबाड़ा पहुंचा। इस दौरान हजरत इमाम हुसैन की याद में सैयद नासिर हुसैन, सैयद अली, विक्टर, जावेद नकवी, सफदर इमाम सहित कई लोग मरसिया पढ़ रहे थे। वही शिया यूथ कमेटी के सैयद रागिब हसन ने करबला की घटना पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यजीद ने इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को शहीद कर इस्लाम को खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने अपने नाना जान हजरत मोहम्मद साहब के दीन इस्लाम को क़यामत तक के लिए बचा लिया। मौके पर शिया वक्फ कमेटी के जिला सचिव सैयद जीजा हुसैन ने कहा कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने इंसानियत का पैगाम दिया, इसकी वजह से आज पूरी दुनिया में उनका नाम लेने वाले मौजूद हैं। वही चल्लुम को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। जुलूस मार्ग में जगह जगह मजिस्ट्रेट के साथ एसएसबी, सीआईएटी और जिला पुलिस बल के जवान के अलावा संबंधित थाना के प्रभारी दल बल के साथ मौजूद दिखे। सुरक्षा व्यवस्था के चौक चौबंद उपाय किए गए थे। जुलूस के साथ पुलिसकर्मी भी लगातार साथ साथ चल रहे थे। वही शिया समुदाय का चहलुम शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सेंट्रल मुहर्रम कमेटी, जिला शांति समिति के पदाधिकारी और सदस्यों के अलावा विभिन्न संगठन से जुड़े लोग मुस्तैद दिखे। आइए अब हम आपको दिखाते हैं चहलुम पर निकाले गए अलम के जुलूस की कुछ झलकियां। अलकमा के सामने खयाम जल गए, अलकमा के सामने खयाम जल गए, नैनवा न भूलेंगे, नैनवा न भूलेंगे, गम तेरा न भूलेंगे, करबला न भूलेंगे, करबला न भूलेंगे। कैसे भूल जाए मक्तल हुसैन को, कैसे भूल जाए फातिमा के बहन को, कैसे भूल जाए फातिमा के बहन को, बाखुदा न भूलेंगे, खुदा न भूलेंगे, गम तेरा न भूलेंगे। ये आज चेलुम इमाम हुसैन की शहादत 10 मुहर्रम को हुई थी और आज 40वां है उनकी शहादत, और उनके जितने भी लोग थे 72 लोगों ने शहादत दी थी, उनकी याद में आज हम लोग गम और मातम करते हुए जा रहे हैं। और इमाम हुसैन ने इंसानियत का मैसेज दिया है जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और इमाम हुसैन ने अपनी शहादत देकर इस्लाम मज़हब को, अपने नाना के मज़हब को बचाया।
वैसे तो स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और शिक्षक के हाथों में बच्चों के भविष्य सुधारने की जिम्मेदारी है, लेकिन राज्य के सरकारी विद्यालयों में लूट खसोट मची हुई है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को बच्चों के भविष्य की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, बल्कि फिक्र है तो सिर्फ अपने जेब भरने की। मामला भागलपुर के नौगछिया अनुमंडल के नगरा पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय पासवान टोला से सामने आया है, जहां प्रधान अध्यापिका एवं शिक्षिका की मिलीभगत से करीब 350 बच्चों का मध्याह्न भोजन, पोशाक राशि, छात्रवृत्ति जैसी सुविधाओं का फर्जी निकास किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक प्रधानाध्यापिका कंचन कुमारी रसोइया से मध्याह्न भोजन का चावल प्राइवेट दुकानों में सेल करवाती है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ ऐसे भी बच्चों का नाम स्कूल में है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी शादी भी नहीं हुई है, लेकिन पिता में उनका नाम डालकर बच्चे का नाम विद्यालय में चढ़ा दिया गया है। उसके नाम से छात्रवृत्ति, पोशाक राशि, मध्याह्न भोजन समेत कई सरकारी योजनाओं का लाभ फर्जी रूप से उठाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रधानाध्यापिका का यह रवैया कई सालों से चल रहा था। वहीं वार्ड पार्षद का कहना है कि बीओ साहब जांच में आए थे तो उन्होंने आरोप को खारिज करते हुए जब निरीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि किस प्रकार पोशाक राशि, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति की जितनी भी राशियां है पूर्णरूपेण फर्जी तरीके से उठाया गया है। बीओ ने निरीक्षण कर बताया कि प्रधानाध्यापिका पर लगाए गए सभी आरोप साबित दिख रहा है। मेरा शादी नहीं हुआ, मेरा कन्यान का नाम है, बच्चा भी नाम है, स्कूल में पैसा उठा रहा है। कंचन मैडम, कंचन मैडम अध्यक्ष प्रभारी है। प्राथमिक विद्यालय पासवान टोला से यहाँ के जो एचएम हैं उनके द्वारा शिकायत गया था माननीय बीओ साहब को कि यहाँ पे अध्यक्ष जो है वार्ड अध्यक्षा महिला है वो रंगदारी मांगते हैं। क्या चीज का रंगदारी, एक सेकंड हम भी जा रहे हैं सर, रंगदारी मांगते हैं। स्कूल में 20,000 टका, 5 कुंटल चावल, ऐसे सब कुछ दिए थे। तो बीओ साहब जांच कर ले, ऐसा कोई बात नहीं है। बीओ साहब आपके समक्ष हैं, इस पे कोई मैटर है ही। बाकी बहुत सारे चीज सर जांच किए हैं और रिपोर्ट का नाम नहीं है, जो बहुत सारे बच्चे हैं जिसका नाम नहीं है उसको लाभ मिला है। पेमेंट कहाँ जाता है? पेमेंट वो उसके खाता पे गया है, गलत बच्चे के नाम के खाते। तो शिक्षक के पास रिकवर कैसे होता है? अभी नहीं बता सकते शिक्षक कैसे रिकवर करते हैं, हमको नहीं पता है। अब शिक्षक किसके भेजा, किससे रिकवर करता है, कैसे करता है, तो शिक्षक जाने। कितने बच्चों का नाम ऐसा होगा? ऐसे तो अभी हम लोग 10 नाम जांच किए हमारे माननीय बीओ साहब, जिसमें हमको लगा 8 गलत ही था। 10 में से 8 1 क्लास का जांच हुआ है, ओनली 1 क्लास का जांच हुआ है। स्कूल में टोटल बच्चे कितने? अभी तत्काल 101 बच्चे की रिपोर्ट दिया गया है। इसमें से कितने ऐसे नाम है जो कि फर्जी रूप से पेमेंट? अभी 101 जो है वो लगभग उसमें 4-10 नाम होगा बेसिस में, लेकिन पूर्व में बहुत ज्यादा, 22 में बहुत ज्यादा। देखिए जांच जो है छात्रवृत्ति, पोशाक ये सब के बारे में कहा गया था, हमने मेधा सोट का किया है। उसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका नाम नहीं है या विद्यालय नहीं आते हैं, उनको भी लाभ मिल गया है। हमने इस संबंध में प्रधानाध्यापिका से पूछा है, उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। हम उसकी छानबीन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। जांच करके और भी कुछ जांच बाकी है, जो जांच पूरा करके उसका प्रतिवेदन हम उच्च अधिकारी को दे देंगे। कार्रवाई उच्च अधिकारी के द्वारा की जाएगी, हम जांच प्रतिवेदन उच्च अधिकारी को दे देंगे। बीते 3 सितंबर की देर रात सबौर थाना क्षेत्र के शंकरपुर निवासी चंद्रशेखर कुमार की हुई हत्या का भागलपुर पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। दरअसल चंद्रशेखर अपने दोस्त के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी से सबौर से अपनी गर्भवती पत्नी के पास जा रहा था, जो भागलपुर के मायगंज अस्पताल में प्रसव कराने के लिए भर्ती थी। इसी दरमियान उसकी हत्या कर शव को गोराडी थाना क्षेत्र के मोहनपुर बहियार में फेंक दिया गया था। वही भागलपुर पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर को एक चैलेंज के रूप में लेते हुए 3 दिनों के अंदर हत्यारे को हत्या में प्रयुक्त हथियार और गाड़ी के साथ धर दबोचा। भागलपुर के सीनियर एसपी आनंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि मृतक के ससुर प्रदीप ने ही अपनी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने से तंग आकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस कप्तान आनंद कुमार ने बताया कि मृतक का शव मिलने के बाद सिटी एसपी और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके बाद पुलिस ने वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान प्रारंभ किया तो पता चला कि एक गाड़ी जिसमें काफी मात्रा में खून सना हुआ है वह कहलगांव में धुलाई के लिए गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एफएसएल की टीम के साथ कहलगांव वॉशिंग सेंटर पर छापेमारी की, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो सका। भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 दिन पहले 3 सितंबर को रात्रि में एक युवक का शव
ये मोहनपुर के बरियार में चमिनिया बांध है उसके पास मिला था और वो खून से लथपथ शव था। प्रथम दृष्टया देख के लगा कि किसी ने इसकी हत्या करके और यहाँ पे बॉडी को फेंक कर चले गए। उसके बाद पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी में और SDPO लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और अगले दिन हम लोगों को सूचना मिली कि जो गाड़ी प्रयुक्त हुई है उसको कहलगांव स्थित एक गैराज में धुलने के लिए दिया गया है और उस सूचना का सत्यापन हम लोगों ने वैज्ञानिक तरीके से भी किया और वो सूचना सही पाई गई और उसके बाद पूरी टीम FSL की टीम को ले जाके वहाँ पर पूरे गाड़ी का मुआयना किया गया। तो गाड़ी के सीट के अंदर से बहुत सारे ब्लड के स्टेन्स मिले और वहाँ से गाड़ी से साक्ष्य संकलित किया गया और गाड़ी में ही मृतक का जो मोबाइल था उसको भी प्राप्त किया गया। टीम ने फर्दर अनुसंधान करते हुए इसमें जिसने घटना कारित की है वह मृतक का ससुर ही था। मृतक की 2 शादियां हुई थी, जो दूसरी शादी जिससे हुई थी उसका पिता की ही वो गाड़ी थी और उसके द्वारा ही यह हत्या की गई। और उसके बाद कल शंकरपुर जो मृतक का गांव है उसी गांव से उसके ससुर की अरेस्टिंग हुई और उससे जब पूछताछ हुई तो पूरा जो मामला था वो सामने आया कि मृतक जो थे वो अपनी पत्नी को लगातार प्रताड़ित करते थे और ससुर से भी पैसे की और उनका जो ज़मीन था उसको लिखने का दबाव बना रहे थे। और इन्हीं चीज़ों से अजीज आके 3 तारीख की रात में जो प्रदीप कुमार पंकज इसके ससुर है उसके द्वारा मृतक की हत्या की गई। हत्या स्कॉर्पियो के अंदर ही की गई और गोली मारकर हत्या की गई और जो घटना में प्रयुक्त हथियार है उसकी बरामदगी हुई। जहाँ पर उसने फेंका था वहाँ से मिट्टी से सना हुआ हथियार बरामद हुआ है और जो मृतक का मोबाइल है वो उसी स्कॉर्पियो से बरामद हुआ है। पूरे घटना के अनुसंधान में हम लोगों ने करीब आधा दर्जन के करीब CCTV फुटेज का अवलोकन किया और उसके बाद वो गाड़ी चिन्हित हुई और फिर गाड़ी की पहचान हुई और फिर गाड़ी का लोकेशन पता चला कि उसको धुलने के लिए दिया गया है। उसके बाद फिर फाइनली जो मुख्य अभियुक्त था उसकी गिरफ्तारी हुई। जिले भर में भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के मौके पर आज उत्सव का आयोजन किया गया। यह पर्व हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है जिसे हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर साहिबगंज पटेल नगर स्थित राधा कृष्ण मंदिर में श्री कृष्ण भक्तों द्वारा विशेष पूजा अर्चना की गई, जबकि राधा कृष्ण मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। साथ ही भक्तगण श्री कृष्ण की मूर्तियों के सामने विशेष माखन मिश्रित मिठाइयां और पेड़े का चढ़ावा भी चढ़ाया। वे कृष्ण भक्त भक्ति गीत पर नाचते झूमते और जन्माष्टमी के पर्व का आनंद लेते नजर आए। इस दौरान आयोजनकर्ता बालकृष्ण पोद्दार, वार्ड पार्षद जीवन कुमार, गुणेश्वर दास, राजेश शाह समेत कई लोग मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर।
भागलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 9 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है। इसकी तैयारी को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के विषम में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला न्यायाधीश ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश और प्राधिकार के अध्यक्ष रूपेश देव ने प्राधिकार सहित लोक अदालत से जुड़े सभी अधिकारियों के लिए जरूरी निर्देश जारी किए। वही लोक अदालत भागलपुर व्यवहार न्यायालय, कहलगांव और नवगछिया कोर्ट में आयोजित की जा रही है, जिसमें भागलपुर में 17 बेंच, नवगछिया के लिए 6 बेंच और कहलगांव के लिए 2 बेंच बनाए गए हैं। इस साल का तीसरा लोक अदालत 9/9/2023 को का आयोजन होने वाला है, जिसमें से हम लोगों ने अभी तक 33,000 नोटिस किया है प्री लिटिगेशन में, 3163 नोटिस किया है पोस्ट लिटिगेशन के केसेज में। और हमारे द्वारा यहाँ पे कुल 25 बेंच बनाए गए पूरे भागलपुर में, जिसमें से भागलपुर सदर में 17 हैं, नवगछिया में 6 और कहलगांव में 2। इसके अलावा हम लोगों ने प्रचार के लिए अपनी प्रचार गाड़ी को भी भेजा है प्रचार प्रसार करने के लिए लोक अदालत के लिए, जो 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक प्रचार हो रहा है। अलग अलग स्थानों पे जाके उसका प्रचार हो रहा है लोक अदालत का, भागलपुर में भी, नवगछिया और कहलगांव में भी। 1 अगस्त से 1 सितंबर से 1 सितंबर से। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कोलगामा दियारा में बुधवार की देर शाम कुछ अपराधी एक किसान से रंगदारी मांगने पहुंचे, जिसे नहीं देने पर अपराधियों ने हथियार दिखाकर फायरिंग करते हुए लाठी डंडे से प्रहार करते हुए कोलगामा गांव के किसान मोहम्मद शोएब को जख्मी करते हुए छिनतई कर लिया। वही किसान मोहम्मद शोएब के जख्मी होने पर ग्रामीणों ने उसे इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसकी गंभीर स्थिति को देख प्राथमिक उपचार करते हुए भागलपुर मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया। जख्मी किसान मोहम्मद शोएब एवं उनके पुत्र मोहम्मद जिशान ने बताया कि सुल्तानगंज गंगा घाट के रहने वाले सदानंद कुमार, नीतीश चौधरी, राहुल कुमार अपने 5 साथियों के साथ 500 रुपए प्रति भैंस की रंगदारी मांगने आए थे, जिसे नहीं देने पर उन लोगों ने गोली फायरिंग करते हुए लोहे के रॉड एवं लाठी डंडे से प्रहार करते हुए शोएब को जख्मी कर दिया। साथ ही सोने की अंगूठी एवं सोने की चेन की छिनतई करते हुए मौके से फरार हो गए। वही घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस घटना को देखते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। घटना को लेकर पंचायत के सरपंच विमल किशोर यादव ने बताया कि 10 वर्षों से ये सभी लोग कई किसानों का लगभग 500 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर हथियार का बैग दिखाकर फसल लूट लेते हैं। तो भैंस चराने के वहाँ जाने के बाद रोज चराते थे भैंस, और आज नया नहीं चरा रहे थे। करीब मेरा पापा लगभग रखिए कि 20 साल 25 साल से भैंस चरा रहे हैं, और हम लोग खेती बाड़ी सब कुछ करते हैं अपनी ज़मीन पर, ठीक है। और अपने खेती सब कुछ करने के बाद आज तक हम लोग टैक्स रंगबाजी टैक्स नहीं दिए किसी को, ठीक है। जब अपना चीज़ है तो हम किसी को कह देंगे टैक्स। तो ये लोग क्या किया, सरोनन और नीतीश, राहुल, ये लोग था करीब 8 आदमी, ठीक है। तो हम सबका नाम नहीं जानते, तो 8 आदमी था। तो ये लोग क्या किया, मेरे पापा को आया बोलने के लिए कि हमको रंगबाजी टैक्स दो। तो मेरा पापा बोलने लगा कि नहीं, हम नहीं देंगे रंगबाजी टैक्स, तुमको जो करना है कर लो। कितना मांग रहा था? तो प्रति भैंस पे 500 रुपये मांग रहा था, और हमारे पास 24 भैंस है, ठीक है। तो 24 भैंस है तो 12,000 रुपये वो मांग रहा था कि हमको 12,000 रुपये दो तभी चराने देंगे, नहीं तो नहीं चराने देंगे। क्या किया वो लोग? हाँ, वो लोग क्या किया? वो लोग बोला हर के कि पहले हमको पैसा दो, नहीं देगा तो हम तुमको मार देंगे। तो मेरा पापा तुम बोला कि जो करना है तुमको करो। तो इतना सी बोलने पे मेरे पापा पे लाठी और पहना पाइप, लोहा का पाइप था, सब चीज़ था, स्टील का पाइप वगैरह सब था, तो उससे मार बैठा। मारने के बाद तो हम लोग दरिया के ऊपर में थे, ठीक है, और मेरा पापा भैंस चरा रहा था। तो हमको कॉल आया कि देखो ना ऐसी बात है, यहाँ तुम्हारे पापा को मार रहा। तो हम लोग वहाँ से जब दौड़े तो सब मिलकर दौड़े ऊपर से, फिर ई पार जब आए तो ई पार आए तो हम लोग चिल्लाए उल्लाए, तो वो लोग भाग गया चल जाते। फायरिंग हुआ है जी, 4 फायरिंग दिया। आज सुबह में हम सरपंच तिलकपुर विमल किशोर यादव बोल रहे हैं। कोलगामा से लगभग 50-100 आदमी हमारे पास आए, बताए कि देखिए देरा में बदमाशों ने हम लोग के साथ भैंस धोरे के साथ मारपीट किया है, जिसमें कि कुछ भैंस धोरे सोहेब नाम है, मारकर जख्मी कर दिया है। थाना सभी को हम लोग ले करके गए थाना में एक आवेदन थाना प्रभारी को दिए,
कौन लोग है दीरा में जो इस तरह का कांड कर रहा है? कुलगामा के किसान का कहना है कि देखिए 10 वर्ष से हम लोग का फसल देरा में लूटपाट करते रहता, लगभग 500 बीघा जमीन पर अवैध रूप से बदमाश लोग कब्जा किए हुआ। कौन लोग है बदमाश? इसमें लोग ग्रामीणों ने बताया कि कुछ शाहाबाद के एक हैं जिसका सोरेनम नाम है, और घाट पर सुल्तानत घाट पर का कोई चौधरी, क्या चौधरी देखिए नीतीश चौधरी और राहुल सभी मिलकर देरा में रंगदारी करता है 10 वर्षों से। तो आज किनको मारपीट किया है? आज हमारे गांव के एक किसान भी है और वो उनका खेत भी है, भैंस भी चराता है, सुहेब नाम है, उनके साथ काफी गंभीर रूप से मारपीट कर घायल कर दिया। क्यों मारा है इनको? और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरा होने पर निकाली गई पद यात्रा, कांग्रेस नेता बोले देश नफरत से नहीं प्यार से चलेगा। शहीद करबला की याद में निकाला गया मातमी जुलूस, या हुसैन की सदा से गूंजता रहा इलाका। मिड डे मील के नाम पर चल रहा है लूट खसोट, शिक्षक डकार रहे गरीब बच्चों का निवाला। ससुर ही निकला दामाद का हत्यारा, एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी विभिन्न मामलों की जानकारी। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिरों में हुए कई कार्यक्रम। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।